क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Chandrayaan. Myself Manisha, and today we will be continuing the chapter chemical bonding. Okay. So पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में देखा था कि क्या क्या एक्सेप्शंस होता है ऑक्टेट रूल का। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको, मतलब हर एक एलिमेंट क्या चाहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसी का कुछ एक्सेप्शंस हमने देखे थे, जहाँ पे एक था कि 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा था, वो था डुप्लेट। उसके बाद 8 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहा था, वो था एक्सपांडेड ऑक्टेट, जो कि पीछे स्क्रीन में है। ठीक है, और बीच में क्या देखे थे कि 8 से कम भी हो रहा था और 2 से ज़्यादा हो रहा था ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा था कहीं पे भी। ठीक है, कहीं पे 6 इलेक्ट्रॉन, कहीं पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, ये था एक्सेप्शंस। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं जो हमने डिस्कस की थी कि आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड डिस्कस की थी। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और एक ने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जो दे देते हैं इलेक्ट्रॉन वो होता है हमारा कैटायन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन वो होता है एनायन, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, कौन सा? छोले भटूरे और डोसा या इडली का। ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। तो वो जो बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड, वो कैसे, मतलब कुछ भी एलिमेंट अगर हमारे पास हो जाए तो होगा आयनिक बॉन्ड? नहीं ना, नहीं हो सकता। तो कौन सा कंडीशन है? कंडीशन ये है कि जो हमारे पास एलिमेंट होगा, एलिमेंट मतलब कैसा एलिमेंट हो, मतलब होना है, एक होगा हमारे पास मेटल और एक होगा हमारे पास नॉन मेटल, क्योंकि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि मेटल की आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, इधर 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो छोड़ देते हैं। और जो नॉन मेटल होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में रहता है 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो मेटल होता है और जो नॉन मेटल होता है उन दोनों के बीच हमारा कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। और उसका कंडीशन क्या है? उसका पहला जो कंडीशन है वो है लो आयनाइजेशन एनर्जी। IE क्या है? IE है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। IE क्या है? IE है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा क्या है? हाई EGA। EGA क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स था पीरियोडिक टेबल हमारा चैप्टर, उसमें हमने क्या देखा? ये दोनों टॉपिक, ये दोनों टर्म हम जानते हैं टर्म क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर भी रिकैप के लिए बोल दे रही हूँ। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, तो वो है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। कहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन? यहाँ पे देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ये कुछ भी एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एक एटम है, ये क्या है? बीच वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन मान लो न्यूक्लियस है। ठीक है, और क्या है? ये है उनका आउटर मोस्ट शेल। क्या है? ये आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल है। अब क्या हुआ है
इस यही शेल से ये वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, देखो बाहर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, बाहर निकालने के लिए ये क्या है, एनर्जी है। जितना एनर्जी क्या करना होता है, गिव, जितना एनर्जी उसको देना पड़ रहा होता है। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कहीं पे, तो वो कैसा वाला रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक। तो क्या है, एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है वो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी। फाइन। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो कौन होगा कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं कोई एलिमेंट, तो जितना एनर्जी बाहर छोड़ते हैं उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो ये कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या है, कोई भी एक एटम है, ये क्या कर रहे, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे, क्या कर रहे, गेन कर रहे एक इलेक्ट्रॉन को। तो गेन करके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कोई भी एक एटम। तो उस दौरान जितना एनर्जी वो बाहर छोड़ेंगे, एग्जिट करेंगे, जितना एनर्जी उसको हम क्या बोलेंगे, जितना एनर्जी एग्जिट करेंगे। तो वो एनर्जी जब एग्जिट करते हैं वो कैसा वाला प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, वो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब ले रहे हैं तो जितना एनर्जी वो बाहर छोड़ रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है, फाइन। अब कंडीशंस क्या था हमारा, कंडीशंस था लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब क्या है, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो होना है और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाई होना है, ठीक है। बात ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी की मतलब एक आयनिक बॉन्ड होता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच, राइट। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसका है, मेटल का, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या है कि आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है, ठीक है। तो वो किसका बाहर जाता है, जो कैटायन होता है। तो कैटायन मतलब क्या है कि जो मेटल होता है उसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहते हैं, वो बाहर जाते हैं, ठीक है। तो वो बाहर जा रहे हैं मतलब क्या, वो कहाँ पे आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी में। तो क्या होगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों बोले, देखो क्या हम क्या चाहते हैं, जितना कम हो मतलब एफर्ट डाले पर रिजल्ट अच्छा मिले। हमको पढ़ाई कम ही करना है लेकिन रिजल्ट अच्छा चाहिए। हमको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो कम लिखना है, मतलब इतना ज़्यादा लिखना नहीं है, लेकिन उस कम लिखने में हमको मार्क्स आ जाए, यही सबका क्राइटेरिया होता है। तो जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनका भी क्राइटेरिया यही होता है कि जो एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, उसको जितना एनर्जी लग रहा है, वो जो खींच रहा है या फिर जो भी एनर्जी उसको बाहर से लेना पड़ रहा है वो कम हो, लेकिन जब एनर्जी एज ए आउटपुट निकलेगा बाहर वो ज़्यादा हो। समझ आया बात। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा एनर्जी है कहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा है, तो वो एनर्जी कम हो, ठीक है, कम एनर्जी देना पड़े, इजीली मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए, वही क्राइटेरिया होते हैं, वही टेंडेंसी होता है आयनिक बॉन्ड का। क्योंकि अगर इजीली बाहर चले जाए इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी जो हमको देना पड़ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में वो हमको कम देना पड़ेगा, हम भी वही चाहेंगे, राइट। तो क्या है कि इसीलिए यहाँ पे क्राइटेरिया 1 पे लिखा है लो आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या है, जितना एनर्जी हमको देना पड़ रहा है वो कम हो, और वो कम कब होगा, जब जो एटम है, जो कैटायन है, जो मेटल है, वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देंगे। अब इजीली कब बाहर छोड़ेंगे, जब उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 ऐसा कम कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसका पहले वाला शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहेंगे, तब ना ये छोड़ के आराम से बैठ जाएगा।
समझ रहे हो मेरी बात? क्या बोल रही हूँ मैं? जैसे कि मान लो सोडियम, ठीक है, सोडियम की बाहर में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1:2, 2:2, 2p6, 3s1, ठीक है। अगर ये वाला किसी को नहीं पता है तो चलो हम नॉर्मल सा करते हैं, ठीक है, जो ऑर्बिटल का पता है हमको, ठीक है। कौन सा? 2, 8, 1, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसके पहले क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है ना, तो वो तो इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ने का उसका टेंडेंसी रहेगा, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा है, इसके लिए उसका ऑक्टेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इजीली छोड़ देंगे। समझ आया बात? मतलब क्या? इजीली छोड़ देंगे तो जो जितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा वो कम होगा, मतलब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है, लो आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। इसके बाद क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं तब जितना एनर्जी छोड़ेगा, तो छोड़ेगा एनर्जी मतलब क्या है? वो आउटपुट है, हमको आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो इस वजह से क्या लिखा है? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो एनर्जी बाहर जाएगा वो ज्यादा होगा। अब वो कब होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कब होगा? जब आउटर मोस्ट जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा? ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा? खुशी हो जाएगा, खुशी की माने ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। तो लाइक मान लो एक क्लोरीन की बात हम कर लेते हैं, तो क्लोरीन में क्या होता है? 2, 8, 7, उसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए। तो वो जब 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक एनर्जी छोड़ेगा, तो वो जो छोड़ेगा एनर्जी वो हाई होगा। एनर्जी क्यों हाई होगा? भाई यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे, वो खुश हो जाएगा ना कि ऑक्टेट फुलफिल हो गया, तो वो ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं। इसीलिए तो यही इसी की वजह से जो क्लोरीन है और जो सोडियम है इन दोनों के बीच कैसा वाला बॉन्डिंग होता है? आयनिक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। जो NaCl के बीच में कैसा बॉन्डिंग होता है? आयनिक बॉन्डिंग। तो रीजन क्या है? क्योंकि जो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि सोडियम, जैसे कि मेटल, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं? लो दिखाते थे। क्यों लो दिखाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी? क्योंकि उसका एक के लिए नहीं हो रहा था, तो एक इजीली वो छोड़ देते हैं, उतना एनर्जी हमको देना नहीं पड़ता है, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी दिखाते हैं। और जो क्लोरीन है उसको एक चाहिए होता है, तो वो क्या कर लेंगे? वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जो एनर्जी छोड़ेगा जब बाहर पे, तो वो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं, तो इसीलिए ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं, राइट। तो एक मेटल, इसीलिए बोलते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्डिंग होता है? आयनिक बॉन्डिंग। और कंडीशंस क्या है? लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी है वो अगर ज्यादा है तो ही ना ये इलेक्ट्रॉन इजीली खींचेगा अपनी तरफ। अगर यहाँ पे 7 ना हो के 8 होता तो नहीं खींचते ना और 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हाई है, मतलब जो लेने का जो एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा होना है, और छोड़ने का जो टेंडेंसी है वो भी इजीली होना है, ठीक है। तो इसीलिए 2 क्राइटेरिया, एक लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब मैं बस एक जिस्ट यहाँ पे दे रही हूँ कि जो भी हमारा आयनिक बॉन्ड होता है वो किन किन के बीच में होता है? आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होता है। तो जो ये आयनाइजेशन एनर्जी है वो कौन दिखाएगा? वो हमारा मेटल दिखाएगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये कौन दिखाएगा? नॉन मेटल दिखाएगा, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में इधर 5, इधर 6 और नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हुआ बात? कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और क्या है? ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसा प्रोसेस है? वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में
जो एनर्जी होती है उसका वैल्यू क्या होता है, क्योंकि हमको एनर्जी देना पड़ रहा होता है तो वो नेगेटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव एनर्जी होता है। ठीक है, मतलब एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव आता है, उसी के लिए बोल रहे थे लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसा सिस्टम है, वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है एनर्जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि जब बंदा खुश हो जाएगा तब ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। बंदा खुश हो गया, तुम जब खुश होते हो, जब बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है तो क्या करते हो, उछल कूद, तो उछल कूद में ज़्यादा एनर्जी होता है, राइट। तो यही है बात, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी नॉन मेटल की आउटर मोस्ट शेल में इतना अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट फुलफिल होके डांस करने लगेंगे। ठीक है, तो उस डांस की वजह से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी निकल रहा होता है उसे शरीर से, तो वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या था यहाँ पे, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों बात क्लियर हुआ, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका है लेटिस एंथैल्पी। ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये क्या है लेटिस एंथैल्पी, राइट। तो बेसिकली पहले पता होना चाहिए कि लेटिस क्या होता है। ठीक है, लेटिस तो ठीक है, पर मतलब एंथैल्पी तो ठीक है, एंथैल्पी का क्या है, एनर्जी है, पर लेटिस क्या है। ठीक है, लेटिस होता है एक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को, एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर को, डिफिनिट स्ट्रक्चर को हम लेटिस बोलते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे ये ऐसा था, मतलब अलग अलग कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और ये सब एक साथ मिलके हो गया हमारा ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो बना है इनको हम बोलेंगे लेटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये मतलब बिखरा हुआ जो भी चीज़ है, तो ये जब बॉन्ड टूट जाता है ना, बॉन्ड जब, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ बाद में आ रही हूँ, NaCl। ठीक है, NaCl में सोडियम है, क्लोरीन है। ठीक है, NaCl में क्या है, सोडियम और क्लोरीन के बीच है। सोडियम और क्लोरीन के बीच वाला बॉन्ड जब टूट जाएगा तब कैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, अब मेरे को बता सकते हो यही जो डायग्राम यहाँ पे है इसमें कौन सा सोडियम होगा और कौन सा क्लोरीन होगा, बॉल्स जो यहाँ पे है कौन सा सोडियम होगा कौन सा क्लोरीन होगा, बताओ सोच के। वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा, ये जो छोटा वाला बॉल है ये हमारा सोडियम है और ये जो बड़ा वाला बॉल है ये हमारा क्लोरीन है। क्यों, क्योंकि सोडियम में बेसिकली होता है 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है 17। सोडियम क्या कर लेते हैं, जब NaCl बॉन्ड बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते और भी छोटा हो गया, तो जो छोटू बॉल है, ये जो छोटू साइज का बॉल है वो क्या है, हमारा सोडियम, और जो ग्रीन बड़े साइज का बॉल है वो क्या है, हमारा क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और भी बड़ा बन जाता है। और वैसे भी अगर हम देखें एटॉमिक नंबर तो सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। हम जानते हैं ना कि जब हम ऐसे 11 मतलब जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा टॉप टू बॉटम, वैसे वैसे शेल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है, सोडियम का और क्लोरीन की दोनों के बीच में क्लोरीन का साइज ज़्यादा है। ठीक है, समझ आया बात। और भी चीज़ है, जैसे कि तुम बोल सकते हो कि सोडियम में क्या है 11 और क्लोरीन में 17, दोनों में तो शेल एक ही है, राइट। 281 ये KLM है, ये भी KLM है, तो शेल तो इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो शेल इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन क्लोरीन का साइज क्यों बड़ा होता है, क्योंकि बेटा ये जो आपका क्लोरीन है ये आपका एनायन फॉर्म करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जब मतलब सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तब उसके पास सिर्फ ये वाली शेल रहेगी। ठीक है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिए मतलब M वाला जो शेल है वो निकल जाएगा, तो ओनली K और L रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन होके ये 288 होगा, तो तब तो उसके पास KLM रहेगा। बात समझ आई,
ये वाला चीज समझ आई? क्या बोला मैंने बोला कि बेसिकली अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें कि सोडियम के अंदर 11 है, क्लोरीन के अंदर 17 है, इसके पास 281 है, इसके पास 287 है, राइट। दोनों के पास क्या है? KLm है, इसके पास भी KLm है, ठीक है। तो तब तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। लेकिन जब हम इनका बॉन्डिंग बनाते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं तो सोडियम क्या कर लेते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव करते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं कहाँ से? M शेल से, तो ये वाला जो है ये निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आके जो फॉर्म होगा वो ऐसा बनेगा, वहाँ पे तो KLm रहेगा और ये आयन क्या हो जाएगा? Cl माइनस। समझ आया बात? तो तब तो इसके पास KLm है और इसके पास ओनली K और L रहेगा, तो सोडियम जो होगा वो छोटा होता है और क्लोरीन जो होगा वो बड़ा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो बड़ी वाली बॉल है वो क्लोरीन और छोटी वाली जो बॉल होगा वो सोडियम होगा। समझ आया? ठीक है, चलो अभी यहाँ पे क्या है देखो, अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलेंगे लेटिस। मतलब सोडियम और क्लोरीन के बीच में एकदम तगड़ा वाला जो बॉन्डिंग बनती है, एक के साथ एक, एक के साथ एक, देखो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लेटिस। अब लेटिस एंथैल्पी क्या है? लेटिस एंथैल्पी को दो